गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे थे 5 पार्ट प्राचीन भारत का। वो पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब मध्यकालीन भारत आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लाख बख्श जो है किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में ही है। गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी फिर 1210 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? चौगन, जिसको पोलो कहा जाता था। पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर इसका मौत हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। लाहौर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान ए चिलगानी का गठन जो है इल्तुतमिश ने किया था। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और तांबे की जीतल नामक सिक्का का जो प्रचलन हुआ था वो भी इल्तुतमिश ने करवाया था। मंगोल शासक जो चंगेज खा, तेमुचिन भी नाम था चंगेज खा का, उसने भारत पर आक्रमण कब किया था? इल्तुतमिश के समय ही किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार कब बनाया था? मालिक जानी को एवाज के स्थान पर बनाया था। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासकी कौन थी? रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने विवाह किससे किया था? अल्तुनिया से किया था। फिर रजिया की मृत्यु कब हो जाती है? 1240 ईस्वी में कैथल में डाकू ने इसकी हत्या कर देती है। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह फिर किससे किया था? नसीरुद्दीन महमूद से 1249 ईस्वी में। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद से। बलबन को उलूग खान की उपाधि प्रदान किया था किसने? नासिरुद्दीन महमूद ने किया था। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। फारसी त्योहार जो नौरोज को आरंभ किया था बलबन ने किया था। दीवान ए अर्ज की स्थापना भी बलबन ने किया था और बलबन ने ही सीधा पैबूस की प्रथा लागू की थी और अमीर खुसरो के दरबारी कवि जो था वो बलबन ही था। भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा गया। राजस्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक भी बलबन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। खिलजी वंश जिसका राजधानी किलोखरी है उसका स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जो हुआ था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में ही हुआ था। फिरोज खिलजी की फिर हत्या कौन कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली एवं गुरशात। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति फिर कौन बना? मलिक काफूर। 1000 दिनारी किसको कहा जाता है? मलिक काफूर को ही। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की जो उपाधि धारण की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। भूमि की फरमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने का प्रथा जो शुरू किया वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली जिसको दीवान रियासत भी बोला जाता है वो लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन ने ही। अलाई दरवाजा और हौज एक खास का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया और इक्ता प्रथा को भी समाप्ति इसी ने किया। रानी पद्मावती जो पद्मावती मूवी बनी थी वो कहाँ पे थी? वह कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रत्न सिंह की पत्नी थी राणा पद्मावती। पद्मावत महाकाव्य की रचना जो की थी वो किसने की थी? मलिक मुहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में। तुगलक वंश का फिर संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसको गाजी मलिक भी बोला जाता था। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन बना और तुगलनामा का लेखक भी अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलैया। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम था वो जूना खां था। सनकी और पागल सुल्तान किसे बोला जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवान अमीर ए कोही विभाग की स्थापना भी मोहम्मद तुगलक ने की थी। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जिसको देवगिरी बोला जाता है वहाँ पे कौन ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक ही ले गया। इबक तुत्ता जो मोरक्को यात्री बोलते हैं उसको भारत कब आया था?
वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में आया था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृतांत लिखा था किताब उल रहेला ग्रंथ में, जो एक अरबी भाषा में लिखा हुआ है। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिर आगे कौन बना? उसका चचेरा भाई, जिसका क्या नाम था? फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों का जजिया कर फिरोज तुगलक को ही बोला जाता है। दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ही किया। सिंचाई कर हक ए शर्ब लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान भी फिरोज तुगलक ही बना। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था, एक खैराती अस्पताल था। जौनपुर नगर को किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। भारत का सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर को। तुगलक वंश का फिर अंतिम शासन नसरुद्दीन बना, नसरुद्दीन महमूद। इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ख्रीज खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था कौन था? बहलोल लोदी। थैंक यू।